नमस्कार दोस्तों। परमपिता परमात्मा ने इस पूरे ब्रह्मांड को एक आनंद स्वरूप बनाया है। ये प्रकृति के सारे नज़ारे प्रत्येक जीव को आनंदित करने के लिए, सुखी करने के लिए, खुश करने के लिए ही चमत्कार कर रहे हैं और प्रत्येक जीव उनसे आनंदित हो रहा है और एक आनंदपूर्ण जीवन जीकर इस धरती से जा रहा है। चाहे वो छोटी सी मधुमक्खी क्यों ना हो। आप देखते हो दोस्तों, ये मधुमक्खी किस प्रकार से एक छत्ते का निर्माण करती है और उस छत्ते के अंदर शहद का निर्माण करती है। वो जो ये कार्य करती है वो अपने आनंद के लिए करती है। इतनी मक्खियाँ इतने बड़े समूह में आकर उस छत्ते का निर्माण करती हैं। कितना आनंदित होकर, कितना खुश होकर वो अपना काम करती है। मनुष्य उनके छत्ते को तोड़कर उसका शहद ले लेता है, उनके द्वारा बनाया गया अमृत ले लेता है और उस छत्ते का भी विनाश कर देता है। लेकिन कोई भी मधुमक्खी डिप्रेशन में नहीं जाती, कोई भी मधुमक्खी निराश नहीं होती, कोई भी मधुमक्खी परेशान नहीं होती। वो फिर से अपने कार्य में, फिर से अपनी लगन में, फिर से अपने आनंद में जुट जाती है और अपना जीवन इसी प्रकार, इसी प्रक्रिया में आनंदित होकर जीवन जीकर इस धरती से जाते हैं। लेकिन एक मनुष्य है ऐसा जिसको परमपिता परमात्मा ने सबसे बड़ा आनंद देकर भेजा है, सबसे बड़ी शक्ति देकर भेजा है, सबसे बड़ी ताकत देकर भेजा है। और वो उस मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है उसका मस्तिष्क। परमात्मा ने हमें एक ये अमृत का कुंड दिया है, अमृत का प्याला दिया है और इस कुंड का सही इस्तेमाल कर कर हम अपने जीवन को बहुत सुखमय बना सकते हैं। लेकिन मनुष्य इस अमृत के प्याले को तहस नहस करने में लग जाता है। जैसे उसके अंदर समझ आती है वो दुनिया के साथ जुड़कर दुनिया को मारने में, काटने में, लूटने में, तहस नहस करने में लग जाता है। उसको लगता है कि शायद मुझे इससे आनंद प्राप्ति होगी। वो ये सारे काम जो करता है, मार पीट, लड़ाई झगड़े, आनंद प्राप्ति के लिए ही करता है। चाहे वो डाकू हो, चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो हत्यारा हो, सबका एक ही मकसद होता है, आनंद प्राप्ति। लेकिन दोस्तों, इस प्रकार से आनंद नहीं मिलता। आनंद का प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि परमात्मा ने जो हमें ये अमृत कुंड दिया है, ये अमृत का जो प्याला दिया है, इसका सेवन जो है हम बहुत प्यार से, बहुत शांति से और बहुत सुख से करें और अपने भलाई के लिए भी करें और मनुष्यता की भलाई के लिए भी करें और समाज की भलाई के लिए भी करें और दुनिया की भलाई के लिए भी करें। जब हम इस मस्तिष्क का इस्तेमाल दुनिया की भलाई के लिए, औरों की भलाई के लिए, जीवों की भलाई के लिए करते हैं, प्रकृति की भलाई के लिए करते हैं, तब ये जीवन हमारा सार्थक बनता है और ये डिप्रेशन हमसे कोसों दूर हो जाता है और दुनिया की सारी सुख सुविधाएँ हमारे चरणों में होती हैं या हमारे पहलू में होती हैं। इसलिए प्रकृति भक्त बनो, प्रकृति से प्रेम करो, अपने बच्चों को भी इससे जोड़ो और अपने जीवन को भी और इस दुनिया के जीवन को भी बेहतर बेहतर और बेहतर बनाओ और परमात्मा के बताए रास्ते पर चलो, प्रकृति के सुझाए रास्ते पर चलो। जय प्रकृति माँ।